मुझे पता है थोड़ा करके आई तो देखा गलत एक दो पे डाल गलत सारे आपसे सही है चलो तुम मैथ्स की बुक लेके कर लो। चलो फार्मूले उसमें लिखे हैं, कर लो। क्या बोल रही है फार्मूले कुछ याद बाकियों के साथ चीटिंग हो गया मुझे थोड़ी ईमानदारी से नहीं तो ईमानदारी से पढ़ो। ऐसे भी तेरा काम छोड़े चलिए ओके नाउ पे अटेंशन सृष्टि पे अटेंशन नाउ प्रार्थना करें। तो कल हम लोगों ने देखा था कि डायरेक्ट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग मीन, आप नहीं कल नहीं थी कोई बात। सो एक क्वेश्चन पूछा गया था ध्रुवांशी के द्वारा कि मान लीजिए जो x बार है तो वो क्या है x1 f1, क्या चीज़ है बताइए? सिग्मा f1 यानी ये भी कह सकते हैं कि f1 x1 प्लस f2 x2, ये सबको तो सम करते हैं f3 x3 प्लस f4 x4 से लेकर कहाँ तक fn, और नीचे क्या चीज़ होगी बताइए? f1 प्लस f2 से लेकर fn तक। तो इसमें कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि कैंसिल हो जाएगी आप सिग्मा करके, क्योंकि सब डिजिटल अलग अलग है, कुछ कॉमन तो आ नहीं सकता। सभी f अलग हैं और सभी x अलग है, वो भी प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में कोई चीज़ कॉमन आ सकती है क्या? तुम f1 f2 कॉमन ले लोगे अगर वो अलग अलग नंबरों से मल्टीप्लाई है? नहीं हो सकता ना। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2 × 3 + 4 × 7 + 5 × 8 और नीचे हो 2 + 4 + 5, तो क्या ऊपर से 2 4 5 कॉमन ले लोगे? वो तो इंटरवोवन है, अपने अपने नंबरों के साथ मल्टीप्लाई है, ऐसे तो नहीं कॉमन हो सकता है, इसलिए कोई चीज़ कट नहीं सकती। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए? सिग्मा fi xi, जहाँ i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 1 से n तक। और ये क्या है? i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? और ये क्या फार्मूला हो गया इस बार? बोलो, बात समझ में आ गई? तो आपने n और i पे मतलब it is I is a variable whose value varies from 1 to n, जितनी रोज होंगी 1 2 3, समझ में आ गई बात कि नहीं? सुप्रिया सुबह आई थी कि नहीं? ठीक है, टेस्ट दो। बना ले फॉर्मूले पॉइंट है ये तो बनी है वो से दो और ये वो करने लगे अभी नॉट अभी करके बहुत ज्यादा मैं जानती हूं ना प्रैक्टिस के साथ पढ़ाई हो गया चाहिए जो हमारे लगभग लॉजिक है कॉपी है कि मैं नहीं पढ़ बिल्कुल नहीं पढ़ा और कम नंबर ये हाथ पानी में काम कर जाती है हम पढ़ के करने लाए हाँ वो मैं वही सोच रही बस यही करा
पढ़ना नहीं है। ना जितना आता है उतना कर लो, फिर क्लास में आ जाओ। ओके, अब देखिए कि हमारे पास हाँ, आना रफ ले लो। उसको रखती हो दो पैकेट जेम्स लेके आई, साथ पैकेट खोल के फेंक उसकी क्या करती है एक देखो चले जाते हैं थोड़ी देर शांत बैठना सीखो, बात करने आवश्यक नहीं है। अब 5 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, आप बात करते जा रहे हो। सोचो बात करनी है इसलिए नहीं करना है, थोड़ी देर है ना। ये आवश्यक नहीं कि ज़रूरी है पनिशमेंट मिलेगा अगर बात नहीं करेंगे तो, ऐसा मत सोचो सौम्या। चलो ओके, नाउ अब देखिए जो हमारे पास 30 स्टूडेंट्स थे, कल हम लोगों ने बात की थी कि नहीं, तो प्रिंसिपल ने वापस भेज दिया टीचर को, बोला ग्रुप करके लाओ। इस तरीके से हम डिस्क्रीट डाटा नहीं देखेंगे, ये कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो उसने फिर ग्रुपिंग की, उसी डेटा की ग्रुपिंग एग्जाम्पल 2 में जरा देखो। तो जो बच्चे उसमें 10 से 25 मार्क्स लाए थे, उस टीचर ने फिर उसको ग्रुपिंग की। तो उसको कैसे ग्रुपिंग की जरा देखिए, क्लास इंटरवल बना लिए, क्लास इंटरवल। सो 10 से 20 मार्क्स, 10 से कोई नंबर 10 से 25, 15 के बना लिए, और 25 से 40 का बना लिया, 40 से 55 का, और 55 से 70 का। वही जो कल पहला एग्जाम्पल था ना, अब टीचर ने उसकी ग्रुपिंग कर ली है। तो देखो जरा 10 से 25 में कितने बच्चे हैं, चेक करो, काउंट कर लो। और तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं कितने हैं, 2 3, सेम क्वेश्चन है, यही चलेगा 5-6 क्वेश्चन तक। 2 3 7 6 ये हो गया, और 6 70 से 85, और फिर 85 से 100, तो 6 हो गए। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स FI होते हैं, सो दैट इज FI। तो इसको हम क्या लिख देंगे बताओ, सिग्मा FI। पीयूष, हाउ मैनी इट इज, 30 हो गया। फिर आप क्या करेंगे, इसका क्लास मार्क निकालेंगे। तो क्लास मार्क XI कहलाता है कि नहीं, तो क्लास मार्क, तो पहले वाले का क्लास मार्क कितना होगा बताइए, 71। बहुत अच्छा, क्योंकि 25 + 10/2, तो क्लास मार्क क्या होगा, दैट इज क्लास मार्क, इट इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट by 2, so that is 10 plus 25 by 2, that is 35 by 2, that is 17.5। अब ये 17.5 हो गया है। अब अगला क्लास मार्क कैसे निकालें, क्या किया जाए बताइए, दैट इज ऐड क्लास साइज। तो 15 का क्लास साइज है, तो इसमें ऐड कर दो 15।
17.5 और 15 ऐड कर दो, दैट इज 32। या तो फिर हर एक का क्लास मार्क निकालो, और नहीं तो आप क्या कर दो, उतना जोड़ते चले जाओ। सो दैट इज 32.5, फिर और 15 ऐड करो, 47.5, 47.5, फिर और करो 62.5, 62.5, फिर 77.5, 77.5 एंड देन 92.5। 92.5। अब सृष्टि देखो, ये बहुत टीडियस जॉब होगा अगर आपसे कह दिया जाए इसका मल्टीप्लाई करो और फिर साथ ही साथ उसको ऐड करो, XIFI करना। हम चाहते हैं कि हमसे जीरो एरर हो, तो हम अब डायरेक्ट मेथड से सीधा स्विच ओवर कर रहे हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। वो मिनटों में हो जाएगा, वो भी ना समझ में आए तो सेकंडों वाला भी हमारे पास स्टेप डेविएशन, और वो बिल्कुल कभी गलत भी नहीं होगा। तो इस तरीके से पहला जो मेथड था वो क्या था बताइए, डायरेक्ट मीन मेथड। तो वो डायरेक्ट मेथड था, वो क्या था बताइए, यदि आप सिग्मा FI/XI बाई सिग्मा FI कर लें तो उस मेथड को क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड। सो व्हाट इज डायरेक्ट मेथड? डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है कि क्लास मार्क निकाल लीजिए और मीन की वैल्यू कैसे करिए बताइए, ये अपॉन सिग्मा FI, ये है डायरेक्ट मेथड। इसको लिख लो, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो बस अब अगला स्टेप आपका क्या होगा, डायरेक्ट मेथड। लेकिन हम उसे स्किप कर रहे हैं क्योंकि वो तो आप खुद कर लोगे। ये देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि डायरेक्ट मेथड निकालो तो फिर अब आपका अगला स्टेप क्या होगा बताइए, FI/XI सबको मल्टीप्लाई करो, लेकिन उसमें तो गलती हो सकती है ना। और फिर यहाँ पर क्या निकाल दो बताइए, सिग्मा FI/XI, वो निकाल के और फिर उन दोनों को क्या कर लो, डिवाइड कर लो। सुबह भी 3 सवाल ऐसे किए आपने, ठीक है भाई, 2 सवाल ऐसे किए, ठीक है, और कल भी किए कई सवाल, तो ऐसे किया जा सकता है, बट उसमें मिस्टेक हो सकती है। तो अब हम इसमें एक मीन अपने मन से मान लेते हैं, उसको कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। तो नेक्स्ट मेथड कौन सा है बताइए, एज्यूम्ड मीन मेथड, मानक माध्य विधि। अपने मन से मान लो एक मीन, एज्यूम्ड मीन माध्य विधि मेथड। इस मेथड में क्या होगा, तो साक्षी मुझे ये बताओ कि तुम अपने मन से किसे मीन मानती हो, कोई ऐसा अनुमानित मीन है आपके मन में? यही मान लो बीच वाला, या इसको मान लो, इसको मान लो, जितना बीच का मान लोगे उतने कैलकुलेशन घट जाएंगे। समझ में आ गई बात? अपने मन से इसमें से किसी को, टेक एनी ऑफ द XI या डेटा एज एज्यूम्ड मीन, टेक एनी डेटा, XI ही तो डेटा है ना, एज एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होता है बताइए, टेक एनी डेटा ऑफ XI, मोस्टली सेंट्रल होना चाहिए, जैसे कि कम से कम कैलकुलेशन, एज एज्यूम्ड मीन। और एज्यूम्ड मीन को क्या कहते हैं, A। देखो मैंने A से डिनोट किया कि नहीं, एंड फाइंड डिफरेंस फ्रॉम वेरियस डेटा। अब यहाँ देखो, जो DI होगा वो XI माइनस A, ये वाला स्टेप हम छोड़ रहे हैं क्योंकि ये तो आप खुद कर लोगे। चलो करो, ऐसे नहीं करो, सच में कुछ नहीं आता। ऐसे नहीं, आप बैठिए, चलिए मतलब पढ़ना नहीं, आप पेपर दीजिए, अब जितना कर पाएंगे। ऐसे नहीं होता है, चलिए कुछ नहीं हो पाएगा। होगा, क्यों नहीं होगा, 8 सवाल होंगे। चलो हो चुका है, आप ऐसे नहीं होता बेटा, जाओ 1 घंटे आप करो, कुछ ना कुछ उसमें स्ट्रगल करो, निकलेगा। अभी कल ही कराएं। इट इज नॉट योर विम एंड फैंसी, आपके हिसाब से नहीं चलेगा कोई क्लास। आप सोचते हो कि है ना कि मैं जैसे चलाऊंगी, किसी के सर पे बैठ के नहीं आप पढ़ सकते हो। आपको जैसे इतने लोग कर रहे हैं, सभी स्पेशल हैं। सबने किया, पर लाइक सार्थक भी तो ऐसे लिख के दे देता ना, अगर उसे कुछ नहीं हाँ, आता। सार्थक नहीं है आप टॉपर हैं। चलो सर सच में मैं सीरियस हूँ ना, मैंने स्कूल में पढ़ा है ना ट्यूशन में, तो अब पढ़ना तो पड़ेगा ना, एक बार ही सही। देखो क्यों, कोई बात नहीं, पढ़ लेना, फिर दिलाएंगे।
तुम्हारे लिए 3,500 हमारा टेस्ट का लगता है, एक बार मैम को देना पड़ता है तुम्हारे लिए, फिर उनको मैम को दें 3,500। हर एक बच्चा है ख़ास तौर पर, फिर उनको उतना पैसा दें टेस्ट कंडक्ट करने का। मम्मी कह रही कि अलग से दिलवा दो हमारी बिटिया का। हर चीज़ में तो तुम्हारी मम्मी आ जाती, तुम तो सीधी बात ही नहीं करती हमसे। उनका रोज़ 3 बार फ़ोन आ रहा है, और जब पढ़ने और टेस्ट का बात है तो आज नानी क्या गई है, मामा क्या गई। चलो यहाँ तक बात हो गई, इतनी बात हो गई। सो डी आई देखिए, ओके, डी आई इज वॉट, यहाँ पर सब ये इनसे डेविएशन निकालो तो बोलो 17.5 माइनस 47.5 क्या है। यहाँ क्या लिखा है, डी आई क्या है, सब्ट्रैक्ट डेटा फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। डी आई क्या है बताओ। तो अगर मान लो तुमने पहला डेटा माइनस एज्यूम की मीन किया तो वो फर्स्ट डेविएशन कहलाएगा। सेकंड डेटा यानी x2 माइनस ए किया, x3 माइनस ए किया, x4 तो वो d1 d2 d3 कहलाएगा। बोलो बात समझ में आ गई आपको। तो नो, सब्ट्रैक्ट डेटा फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। जरा पढ़ो यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट डेटा फ्रॉम एज्यूम्ड मीन क्या लिखा है यहाँ पे, और पीछे आओ यहाँ पे। सो डी आई कहाँ है, डेटा एज्यूम्ड मीन फ्रॉम डेटा, ये बात सही, एज्यूम्ड मीन फ्रॉम डेटा, ये बात लिखो। सो सब्ट्रैक्ट एज्यूम मीन फ्रॉम डेटा, तो D1 क्या हो जाएगा बताओ, और D2 क्या हो जाएगा। ये वाला तो हमने छोड़ दिया, इसको तो नहीं करना है ना अभी यहाँ पे। तो D1 की वैल्यू बताइए यहाँ से, x1 और माइनस ये, तो कितना आएगा बताओ। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 17.5 माइनस 47.5, बोलो साक्षी कितना आया, क्या माइनस 30 आया, सीधा देखने से पता चल रहा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, बड़े का साइन लगा दो, नेगेटिव जो बड़े का साइन होगा वही तो आएगा। कितना आया बताइए, और अगला क्या आ जाएगा, अगला करने की जरूरत नहीं, 15 जोड़ते चले जाओ। जैसे यहाँ नहीं क्या था 15 जोड़ा था, यहाँ भी जोड़ो, एक निकालना होता है। तो कितना आएगा बताइए, और अगला करो, बोलो अगला करो, अगला करो, अगला, इसको कहेंगे सिग्मा डी आई। क्या बोलेंगे, और सबको जोड़ो। क्या ये इससे कैंसल, क्या ये इससे कैंसल, तो बचा क्या, कहीं कोई मल्टीप्लाई हुआ, कुछ नहीं हुआ ना। और अब देखो हम यहाँ पे एक कुछ भी ले सकते हैं, अपने मन से कुछ भी, जितना बीच का लोगे उतना आसान निकलेगा। कई बार तो हमेशा 0 भी आता है। तो मतलब ये जो assume कर रहे हैं उससे minus अभी मैं सृष्टि के हिसाब से लूँगा। सृष्टि कह रही ना कि 62.5 लो, वो भी लेके दिखाऊंगा और देखना वही आंसर आएगा। सही, और कुछ करना पड़ा, कुछ नहीं ना, इससे भी सरल एक मेथड है, लेकिन पहले कठिन सी। सर सिग्मा डी आई 45 देख लो, सबको जोड़ोगे, पहले सारे प्लस को जोड़ो, तो बताओ 45 15 कितना होता है। अच्छा ऐसे ही कट रहे हैं प्लस और माइनस, तो तुम क्यों नहीं सीधा सीधा काट देते, प्लस वाले से माइनस जोड़े जोड़े में कट जाते हैं ये। तो बोलो कितना बचा। 45 अब जरा देखो कि x बार इज a प्लस एज्यूम्ड मीन, और प्लस क्या लिखोगे, सिग्मा डी आई बाई एफ आई, है ना आसान, कुछ नहीं। और गलत कभी होगा नहीं। जरा देखो a कितना माना था, 47.5 और डी आई कितना आया बताओ जरा, 45 और बाई 30, तो इसको 15 से कट करो, तो 15 3 जा और 15 2 जा, तो 47.5 और प्लस क्या 1.5, तो ये कितना आया 40 है, तो 49 आ गया। जरा आंसर चेक करो इसी में का, सिग्मा। अभी एक काम और बाकी है, एफ आई डी आई भी करना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास डी आई आ गया। अब अगला स्टेप क्या करो, सिग्मा डी आई मत निकालो, अब क्या एफ आई कहाँ है, एफ आई से इसको अगले वाले स्टेप में, स्टेप डेविएशन में ये भी नहीं करना पड़ेगा और आसान हो जाएगा। अभी करो, तो अब हम क्या निकालने बताइए, एफ आई
डी आई मल्टीप्लाई करो 2 से -30 को। हाँ, जैसे मैं एफ आई एक्स आई करता था, वेटेज निकालना पड़ेगा, डेविएशन का वेटेज है ना। तो क्या लिखे बताइए, अगले वाले में बोलो -45, अगले वाले में बोलो, अगले वाले में बोलिए ध्रुवांशी, अगले वाले में बोलिए 45 नहीं है मनीष, 90 अगला बोलिए, 180 अगला बोलिए, बोलो 270। अब इन पॉजिटिव वालों को जरा जोड़ जाओ नेहा और निगेटिव वालों को जोड़ जाओ। पॉजिटिव को जोड़ो जरा, मतलब 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 2 जा 27 और 27 540 आया। 540 इनका सम आया और इसका कितना आया बताओ, -10। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो और 105 तो कितना आ जाएगा बताओ, 4। तो इसको लिखो सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया, दैट इज 435। और अब बोलो मीन क्या होगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए कितना माना था और ये कितना आया बताओ, हाँ बोलो बताओ। सर हमने DI पढ़ने लिए गलत है, भूल गए। चलो अब यहाँ देखिए, सो इसको इन दोनों को कट करो तो कितना आ जाएगा बताओ कि 135, 30 आ जाएगा 1। तो 15 5 से कट कर लो, 6 आया ऊपर करो, 5 8 जा 40 और 5 7 जा ये आ गया। अब 3 से कट करो, 3 से करो जरा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 9 जा। अब 2 से कट करो, 14.55, दैट इज 47.5 और प्लस 14.5 तो कितना आ गया 5 और ये जरा देखो 62 आ गया क्या, 47.5 और 14.5 सो इट इज 62 आ गया। बुक में देखिए। तो अब ये जो मैंने किया है आपको ये करना है और एक सवाल एक्सरसाइज का करना, 2 करना है, इसी मेथड से यही करना है, बिल्कुल यही एज्यूम द मीन मेथड। तो डेटा रहेगा सब कुछ यहाँ पर, आपको बस करना है ये सब। एक सेकंड नोट कर लो अपनी कॉपी में, फार्मूला भी रहेगा, फार्मूला भी रख देंगे आपको। कुछ नहीं लिखना, बस ऐसे वैल्यू लिख देना, बल्कि एक निकाल के 15 जोड़ देना। 15 जैसे तुमने इसमें नहीं किया था क्लास मार्क, वही काम वहाँ का। एक ये क्वेश्चन करो और एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन एज्यूम रिमेन मेथड से करो। पहला क्वेश्चन और एक ये करना, अभी ये हटा देंगे, टेबल रहेगी लेकिन वैल्यू हटा देंगे।
नहीं चाहिए अब देखो नाउ का नहीं है, आप नहीं भी देखोगे तब भी समझ जाओगे। जहाँ डी आई लिखा करते थे इसमें सबसे पहले क्लास साइज निकालो। बोलो क्लास साइज कितना है? सर 7 करना था ना। हाँ क्लास साइज यहाँ चेक करो, क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है? तो बात नहीं करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो कितनी हो जाएगी? किसी एक में से निकाल लो। 15 हो गई। इस चीज को h कहते हैं। क्लास साइज को क्या कहते हैं? क्या ऐसा कोई क्वेश्चन भी है ना जिसमें क्लास साइज अलग अलग हो? वो भी आगे आएगा। अभी हम सिंपल से ही चलेंगे, एक आध ऐसा होगा तो देख लेंगे। ये देखो इसको क्या कहते हैं? h। h से यहाँ डिवाइड कर दो और इसे ui लिख दो। फिर से देखो, तुमने यहाँ देखा था क्या लिखा था बताओ? 0। तो इसमें यहाँ -30 लिखा था क्या? ध्यान दो। अब -30/15 करो तो कितना आएगा? और यहाँ पर कितना आया था? -15 और बाई 15 तो कितना आएगा? और यहाँ कितना आ गया था? तो 0। और यहाँ क्या आया था? तो अब यहीं 0 लिख के 1 2 3 -1 2 3 सोचना ही नहीं। FIUI करना है। हाँ फिर वो बल्कि तुम बड़े आराम से 1 2 से तो कर ही लोगे। तो ये क्या हो जाएगा? बात नहीं करो। और ये कितना हो गया? 45/15 दैट इज 3। तो हमारा UI क्या हुआ? बोलो। दैट इज जो तुम पहले DI निकाला करते थे ना, उसी में h से डिवाइड करो। ध्यान दो, DI तो निकाला है ना 4 क्वेश्चन में, उसमें किससे डिवाइड करोगे? h से। और DI किसे माना करते थे? xi - a/h। बोलो समझ में आई बात कि नहीं? यही हमने किया। UI किसे माना बताओ? दैट इज DI बाई h। सही है? तो इससे क्या आ गया बताओ? DI बाई h। DI है और उसी में मैंने किससे डिवाइड कर दिया? बोलो। h है क्लास साइज। क्लास साइज समझ में आ गया? 15। हाँ फिर से बस और कुछ नहीं करना है। लाओ इधर ध्यान दो सर, लाओ अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। 2 मिनट समझ में आ गई बात? हमें क्या करना है बताओ? चेक करिए। DI करती थी पहले, DI निकाला करती थी D1 D2, और H जानती हो क्लास साइज 15, उसी से सब में डिवाइड करो। बोलो 30 में 15 से, सभी में 15 से डिवाइड करो। ये हम बाद में लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ वही बता रहे हैं, मेरा कहने का मतलब हमने डिवाइड कर दिया तो UI आ गया, मैंने छोटा कर दिया। जो हमारा मल्टीप्लिकेशन था उसको क्या कर दिया? 15 से डिवाइड करो तो छोटा हो गया कि नहीं? तो क्या आ गया बताओ? -2 -1 0 1 2 3 आ गया। अब इसमें FIUI निकालो। क्या निकालोगे? जरा देखो तो -2 में इसका मल्टीप्लाई करो UI का। बोलो कितना आएगा? यहाँ बताओ -3, यहाँ बताओ, यहाँ पर 6, यहाँ पर 12, बात नहीं करो, और यहाँ 18। इन तीनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो। बोलो। और इसे लिखो सिग्मा FIUI। अभी बता रहे, ये 36 है और ये कितना है? बोलो -7। जरा सब्ट्रैक्ट तो करो, क्या 29 है क्या? अब हमारा फार्मूला होगा FIUI। लेकिन ये बताओ कि तुमने किससे डिवाइड किया था? तो इससे मल्टीप्लाई कर दो बाद में। सर ये एक स्टेप बढ़ गया ना, बढ़ा हो या छोटा हुआ हो, बात समझ आ गई ना? तो ये सबसे आसान मेथड है, इसमें कभी गलत नहीं होगा। अब जरा चेक करो तो यहाँ कितना आ गया? इधर ध्यान दो, फिर तुम बात ही करे वो नहीं सीख पाएगी ना। वो जो पिछला है लैगिंग उसे हम देख लेंगे। x बार क्या है? a कितना आया?
47.5 इसी में मैं रख रहा हूँ। x बार को मैंने क्या बताया, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच, जिससे डिवाइड करना। अब आगे बढ़ो, कितना आया 39 आया, ये 29, और 29 में किससे डिवाइड करें 30 से, और मल्टीप्लाई किससे करें 15 से, बोलो सही है। 2 हो जाएगा। तो 15 से कट के कितना आ गया, 2 से इसे कट करो, 14 दैट इज 14.5। इन दोनों को जोड़ो 14.5, तो कितना हो गया 62। तो जैसे यहाँ पर हमने किया है उसी तरीके से आप लोगों को एक क्वेश्चन करना है। सर पहले इसको वापस समझा इसे समझो, मान लीजिए आप इसको मत समझिए, आप क्वेश्चन नंबर 6 को समझिए। अब ओके, 7 भी करवाओ। देखो स्टेप, ये हम लोग का किस तरीके का मेथड है, स्टेप डेविएशन, पद विचलन विधि। वो मानक विचलन विधि थी, और अब कौन सी हो गई स्टेप डेविएशन। इसे देखें, ये मेथड आगे एमएससी तक ये सब चलते हैं, यहाँ पर शुरू हो रहा है, आगे बढ़ भी जाते हैं। ये देखो 6th क्वेश्चन देखिए, 100 to 150 ये क्लास इंटरवल है। वैसे ये जो दिया गया है एक्सपेंडिचर है, कुछ लोग प्रतिदिन 100 से 150 रुपए खर्च करते हैं, और कुछ लोग 150 से कितने तक खर्च कर लेते हैं 250 तक, और कुछ लोग 250 से कितना खर्च करते हैं दैट इज 350 तक। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं, 4 लोग बहुत ही गरीब हैं, फिर इसके बाद 12 लोग मध्यम वर्गीय हैं ना। अब यहाँ से हम बात करेंगे, दीज आर द फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी के बाद आप देखिए ये एफ आई है, एक्स आई, पीयूष एक्स आई बताओ सारी की 125। अगला नेक्स्ट नेक्स्ट और 325। ए किसे मानते हो, ए मान ले इसको। अच्छा, अब मुझे बताओ यू आई का फार्मूला डी आई अपॉन एच। अब यहाँ देखो दैट इज एच कितना है, क्लास साइज होता है, यहाँ से देख के बताओ, अपर लिमिट माइनस, तो 50 आ गई। अब आप यहाँ बताओ, जैसे 0 है, 50 की है ना क्लास, तो 0 लिख दिया आपने, और फिर यहाँ कितना लिखोगे बोलो 50 और 100। बोलो ऐसे करते थे कि नहीं DI में, DI की 4 साल यहाँ क्या करते थे। ये देखो DI क्या होता है, एक्स आई माइनस ए बाई एच। जरा ये बताओ दिस माइनस दिस करो, क्या 100 आएगा, आया लिखा कि नहीं। और अब बाई एच नहीं करोगी, और यहाँ भी क्या करोगी, और यहाँ भी अगले स्टेप में तुम्हें ये भी भूल जाओगी। अगले स्टेप में जब ये ऐसे लिखोगी जैसे सृष्टि लिखती है, -1 -2 +1 +2, ये कोई लिखेगा ही नहीं, ये सब देखेगा भी नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली यही आने वाला है, हर सवाल में यही आएगा। इसको कोई देखता नहीं, अपने मन से सीधा लिख देता है, क्योंकि सब में यही आएगा। यू आई हमेशा क्या आता है, जिसको एज्यूम्ड मीन मानो वो 0 आया कि नहीं, ऊपर क्या आएगा -1 -2, नीचे क्या आएगा +1 +2। अब इसको बहुत रिस्पेक्ट देते हुए इससे मल्टीप्लाई करो, लाओ एफ आई यू आई निकालो, बाद में इससे मल्टीप्लाई कर देना। चलो, तो दिव्यांगी पूछा था ना आपने, यहाँ तक समझ में आई बात कि नहीं। इसकी अब जरूरत नहीं है, अब ये भी बात जरूरत नहीं, वो हमने यहाँ लिख दिया है, आपके रेफरेंस के लिए ऐसे निकाला जाएगा, समझे अर्पिता। अच्छा, अब मुझे बताओ एफ आई यू आई की वैल्यू, ध्रुवांशी -8 -5 0 3
-8 -5 0 2 2 4 ये कितना है और ये कितना है बोलो कितना आया सिग्मा FIUI -7 और बोलो सिग्मा FI कितना है 25 सर इसमें UI क्या है 12 4 और 4 और 25 UI क्या होगा दैट इज स्टेप ये डेविएशन डिवाइडेड बाय क्लास साइज अच्छा UI क्या है दैट इज द डेविएशंस डिवाइडेड बाय इज कॉल्ड UI सो उस चीज को कहेंगे स्टेप डेविएशन UI वो DI डेविएशन है और UI क्या है स्टेप डेविएशन और इसलिए इसका नाम क्या पड़ा पद विचलन विधि UI का मतलब है कि दैट इज ईच व्हाट एवर द वेरियस स्टेप्स सो ये जैसे सीढ़ियां होती हैं अब ये बिल्कुल सीढ़ी नुमा लग रहा है -2 सीढ़ी के जैसे हम सीढ़ी नहीं बना लेते हैं -2 सीढ़ी नंबर -1 तो ये स्टेप्स हो तो स्टेप डेविएशन हो गया अब फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बिल्कुल तुरंत ही हो गया अब मुझे ये बता दो फार्मूला क्या है A plus sigma FIUI by sigma FI into A यही है तो दैट इज x बार क्या है बताइए a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू h a कितना है अर्पिता ध्यान दो 225 और इसको क्या लिखे हैं माइनस नहीं लोग लिखते हैं मनीष हंसने से काम नहीं चलेगा वो काफी नहीं है और हंसना होगा तो हमें मालूम है तुम अपनी किस्मत पर हंस रहे हो लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ ध्यान देना होगा तुमने पिछली बार भी जब निगेटिव लगाया था तो ब्रैकेट नहीं लगाया था प्लस माइनस दोनों साइन क्लैश कर रहे तो इस बात पे लेकिन हंसने की जरूरत नहीं है अब यहाँ पर देखिए ये कितना हो गया -2 तो कितना हो गया -14 सब्ट्रैक्ट करो तो 2 1 तो 2 1 1 आ गया अब हम आपको प्लस कर दिया वही वाला एग्जाम्पल क्या चीज नाउ क्वेश्चन नंबर अब इसमें आप क्वेश्चन नंबर 2 इस मेथड से करें और इसके अलावा 6th क्वेश्चन भी करें 6th में मिटाने जा रहा हूँ इसका फॉर्मूला लिख लेंगे हम नहीं पूरा नहीं मिटाएंगे 3 एक्सरसाइज बस अब इससे कर लो आपको तो वैल्यू निकालनी है ना करो हाँ बढ़ा दो हम हैं तो फिर तुम्हें नहीं आने सिखाया हम तो सिखाएंगे ना हमारे बगल खड़े रहेंगे जब तक नहीं करते कौन सा क्वेश्चन करना है 6th और 2nd चलो ओके सर का सेकंड क्वेश्चन फेवरेट है आपका यही आता है हाँ लेट अस ये मेथड है जैसे मान लो आपने DI निकाल लिया यहाँ देखो आप दोनों देखो तो ये इसका कितना आएगा बोलो 125 इसका कितना आएगा बोलो इसका इसका और इसका सही है अब इसमें इसका क्लास साइज क्या है बोलो क्लास साइज से डिवाइड कर दो 50 है कि नहीं 150 माइनस 100 तो 50 आ गया सब में पहले तो DI क्या होता है ये बताओ जरा A और उसी में H से डिवाइड करो तुमने xi माइनस A क्या निकाला बताओ जरा क्या -100 निकाला है तो -100 में किससे डिवाइड करोगे 50 से और अगले में किससे डिवाइड करोगे इसे UI कहते हैं फिर -50 में भी 50 से और बोलो 0 में 50 से यही आ रहे थे कि नहीं आपके और फिर अगले में क्या करोगे बताओ 100 में भी 50 से तो क्या क्या आ जाएगा -2 -1 0 और क्या आएगा +1 2 अब इस UI का इसमें मल्टीप्लाई तो और छोटा हो जाएगा पहले कहा -400 आ रहा था
अब मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है? -8। और अब क्या आ रहा है? -5। और अब क्या आ रहा है? 2। और अब क्या आ रहा है? इन दोनों का सम कितना हुआ? इन दोनों का सम कितना हुआ? इनका डिफरेंस कितना हुआ? समझ में आ गया? UI में कुछ नहीं करना है, बस सभी में दैट इज डेविएशन इज डिवाइडेड बाय h, और कुछ नहीं करना। और वही जब तुमने डिवाइड कर दिया तो बाद में मल्टीप्लाई भी तो कर रहे हो, तो तुम्हारा गड़बड़ तो होगा नहीं कुछ। अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए किया तो बोलो a कितना माना था? 2 to 5, तो 2 to 5 माना, यही ये लिख देना। अच्छा अब बोलो यहाँ क्या लिखे? -7/50। fi कितना आया? और ये कितना है? 50 है। इसको ब्रैकेट में रखो क्योंकि प्लस माइनस साइन एक साथ नहीं हो सकते। ये 2 आया तो बोलो 225 और माइनस तो कितना आ गया? 211। बोलो बात समझ में आ गई? इतना ही रखो आज के लिए। चलो जमा कर दो। बोलो ये तुम्हें समझ में आया? मैं था ये भी समझ में आ गया होगा। इतना ही आज तुम अब इस मेथड से देख लेना घर में, ठीक है? एक तो सवाल पूछ कर लेना।